नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट थर्ड का। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप टीचर 1 to 5th का बनना चाहिए तो उसके लिए मैं सीरीज़ लेकर चल रहा हूं। इस सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं। जी हाँ दोस्त, ये जो प्रैक्टिस सेट्स है जिसमें 150 मार्क्स का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। इसमें भाषा के भी शब्द मिल जाएंगे, आपको जीएस भी मिल जाएंगे और साथ में आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 150 नंबर एग्जाम में जैसा सेट आता है एकदम सेम डिट्टो उसी तरह का सेट आपको PYQ पर आधारित मिल जाएगा। एकदम प्रीवियस ईयर में जिस तरीके का एग्जाम में आया उसी के सेट के आधार पर है। इसमें 150 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें 120 पे आपका मेरिट तैयार होता है और 30 मार्क्स जो होते हैं हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें 8 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं और 22 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहते हैं। इसमें से कम 9 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है। दैट मीन 30% आपको लाना रहता है पास मार्क्स के लिए। तो शुरू में उसको करते हैं, उसके बाद लास्ट में आपका जो जीएस है इंपॉर्टेंट सेशन उसको करते हैं। तो आज के सेशन को चलिए प्रारंभ करते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी नई बात लगेगा उसके लिए आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ नई बातें आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रश्न दिखता रहे, सारी प्रश्न। पहला देख रहे हैं जैसा कि लिखा गया है, भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों इसमें आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कीप द गेट क्लोज्ड। कीप द गेट क्लोज्ड, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा इस चीज़ का, कीप द गेट क्लोज्ड। आप इस चीज़ से एक सेकंड दीजिएगा मुझे जी, एक सेकंड और चाहिए मुझे, कैमरा हिल रहा है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। तो इसके लिए हो जाएंगे आपका आंसर 3rd नंबर हो जाएंगे। ही टोल्ड देम टू कीप द गेट क्लोज्ड। कीप द गेट क्लोज्ड, तो इसको हम कह सकते हैं ही टोल्ड देम टू कीप द गेट क्लोज्ड। टू लगाना यहाँ बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कीप द गेट क्लोज्ड में आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ हुआ है, ही टोल्ड देम टू कीप द गेट क्लोज्ड। सेंटेंस पे देखेंगे यहाँ ही नहीं हो सकता, सॉरी, ही टोल्ड देम दैट दे वर। अब देखिए ये वर में जा रहा है, बात समझ आए, मस्ट, ये दोनों चीज़ नहीं आएगा। आपको हेल्पिंग वर्ब के आधार पर ही पकड़ना है, ये दोनों नहीं आ सकता। टोल्ड मतलब पास्ट में, क्वेश्चन पास्ट में है तो पास्ट में ही लगाया गया है, यानी 3rd होगा। ये दोनों इस रीजन से नहीं होगा। बात समझ में आई। ऑर्डर ना हो रहा है, कीप द गेट क्लोज्ड मतलब गेट को बंद रखा करना। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, चूज द इनकरेक्ट पेयर। ये जो पेयर बनाया गया इसमें करेक्ट आपको चुनना है, सॉरी इनकरेक्ट चुनना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। पहला ही गड़बड़ है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। इसमें इनकरेक्ट है ये फिनोमेनन का मतलब फिनोमेना, ये सही है लेकिन ये गलत है। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। ए स्टिच इन टाइम सेव्स डैश। ए स्टिच इन टाइम सेव्स डैश, टाइम 9 और थ्रेड, तो हो जाएगा 9। ये प्रोवर्ब्स है, जो लोकोक्तियाँ कहावत जो पहले ऑलरेडी कहे जा चुके हैं उस चीज़ की बात कर रहा है। व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ काउंट। COUNT, काउंट का फेमिनिन जेंडर बताइए। तो आंसर हो जाएगा काउंटेस। काउंट का क्या हो जाता है, फीमेल जेंडर में, फेमिनिन जेंडर में काउंटेस हो जाएगा। चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का अपोजिट आपसे पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा अनप्लीजेंट। ड्रेडफुल का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा अनप्लीजेंट। चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अलर्ट, यानी सिनोनियम्स पूछ रहा है, अलर्ट का ही जैसा कौन सा है, इनर्जेटिक, केयरलेस, वॉचफुल। तो अलर्ट और वॉचफुल में कोई मतलब डिफरेंस नहीं ना लग रहा है, सेम लग रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ए हैटर ऑफ वीमेन इज कॉल्ड। ए हेटर ऑफ वीमेन, जो औरतों से नफरत करे, महिलाओं से, उसको बोलते हैं हम लोग मिसोगाइनिस्ट।
थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। 8 नंबर कह रहा है ही इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ 8 क्वेश्चन हो गया। अब चेक कर लीजिए कितना आपका आया है, उस हिसाब से आप अनुभव कर सकते हैं किस लेवल पे आप है। अब ये वाला पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना रहता है, तो लंबा चौड़ा है, इसको पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम लोग आंसर देंगे। भारतीय हिंदू समाज में जितने पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं उनमें नवरात्र एक विशिष्ट स्थान है। नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व है। शक्ति ही विश्व का सृजन करती है, शक्ति ही उसका संचालन करती है, शक्ति ही उसका संहार करती है। नवरात्रि त्यौहार के आखिरी दिन विजयदशमी या दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। रामायण के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। गुजरात के बड़ोदरा में नवरात्रि उत्सव का सबसे भव्य और सुंदर रूप देखने को मिलता है। इसमें त्यौहार के दौरान प्रतिदिन 4 से 5 लोग गरबा खेलने या नृत्य के लिए एक ही स्थान पर इकट्ठा होते हैं। सोच के देखिए, 4 से 5 लोग। गरबा सिर्फ नृत्य के रूप में नहीं, इस दिन प्रतियोगिता के रूप में भी किया जाता है। उसी प्रकार भारत के पूर्वी राज्य जैसे पश्चिम बंगाल में जगह जगह माँ दुर्गा के पंडाल बनाए जाते हैं, जहाँ भव्य प्रदर्शन के लिए पहुँचते हैं, मतलब भक्त प्रदर्शन के लिए पहुँचते हैं। वहाँ पर माता दुर्गा की पूजा करते हैं और उनमें सुख शांति की कामना करते हैं। कई जगहों पर पारंपरिक नृत्य और गीत के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जहाँ हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। 10वें दिन पश्चिम बंगाल के लोग माँ दुर्गा की मिट्टी की मूर्तियाँ को पानी विसर्जित कर देते हैं। बातें समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा और है, उसको पढ़ लेते हैं। 10वें दिन पश्चिम बंगाल के लोग माँ दुर्गा की मिट्टी की मूर्ति को पानी में विसर्जित कर देते हैं। भारत के पश्चिमी राज्य में नवरात्रि का एक अलग ही रंग दिखता है, जहाँ शाम के समय डांडिया खेलते हैं। अगर हम आसान शब्दों में नवरात्रि के महान पर्व को उल्लेख करें तो यह ऐसा मुख्य त्यौहार है जो भारत के हर कोने में मनाया जाता है। अंडरस्टैंड। पहला प्रश्न को आइए बनाते हैं। कह रहा है किन राज्य में दुर्गा माँ की पूजा के लिए पंडाल भी बनाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में, बताइए ज़रा। पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा नवरात्रि को कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है इसको, तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा 10 का। 11 नंबर प्रश्न का जवाब दें। नवरात्रा में कौन से नृत्य की प्रतियोगिता भी की जाती है? तो गरबा हो जाएगा। जान पर खेलना, मुहावरे का क्या अर्थ है? यहाँ से क्वेश्चन बदल गया, यहाँ से मुहावरा है जान पर खेलने का मतलब है बहुत बड़ा जोखिम लेना, यही आंसर हो जाएगा। जान पर खेल के वो काम किया। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन है? राम, सेना, हिमालय। सेना में बहुत सारा लोग है ना, तो यही हो गया समूहवाचक संज्ञा। 14 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव मतलब बदला हुआ रूप। तत्सम होता है जो डायरेक्ट आता है, तत्सम बताइए। धैर्य, दाहिना, धोती। तो ये जो पहला नंबर है धैर्य, ये संस्कृत का शब्द है, तो ये तद्भव नहीं तत्सम है। तत्सम है ये दोनों, धोती और दाहिना क्या है? बदला हुआ। दक्षिण को दाहिना बोलते हैं, दक्षिण को दाहिना, दक्षिण तत्सम हो गया, दाहिना क्या हो गया? तद्भव हो गया। बात समझ में आया? धोती जो है तद्भव है, बदला हुआ रूप है। इसका जो संस्कृत में मतलब होता है उसको साटिका बोलते हैं, ये वाला साटिका, ये वाला। क्लियर है? गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? गायक गीत गा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। जैसे असोच का असोच लिखा गया है, बात समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा? बिना सोच के अशुद्ध। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। असोच का असोच। असोच का मतलब जानते हैं? बिना सोच के। असोच का, अच्छा ये सही है। इसका ही मतलब बताना है। ये असोच लिखा गया ना, इसका मतलब होता है बिना सोच के। अगर आप बिना सोच के कोई काम करते तो उसको असोच बोलते हैं। ये जो असोच लिखा है इसका मतलब होता है अशुद्ध, अस्वच्छ से बना हुआ है असोच। बात समझे? ऐसा करके था मीनिंग इसका, समझने में थोड़ा मुझे टाइम लग गया। अठकोना में कौन सा समास है? अठकोना, 8 कोना वाला को अठकोना बोलते हैं।
तो द्विगु समास है, जिसमें संख्या आगे लगा रहता है उसको द्विगु बोलते हैं। द्विगु माने दो आता है ना, तो इसके नाम में दो आता है, तो संख्या जिसमें लगा रहता है द्विगु होता है। जैसे त्रिशूल, वो भी द्विगु समास में आ जाता है। दाल भात द्वंद्व में आता है। द्वंद्व में आता है दोनों पद प्रधान होता है। दाल भात, माता पिता दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व कहलाता है। बहुव्रीहि में मतलब कहीं अलग चला जाता है। जैसे हम बोलते हैं दशानन, तो दशानन का मतलब आपको क्या समझ में आया? तो आप कहेंगे सर हमको रावण समझ में आया। तो बहुव्रीहि में यही हो जाता है, अलग मतलब जाता है। समझ में आ गया? तीनों समास समझा दिया। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात की। जैसे संघ का संघ लिखा गया है, बात समझ में आया? तो ये जो संघ है इसका मतलब होता है साथ, तो यहाँ है। ये संघ का मतलब होता है संगति वाला संघ है तो साथ, और इस संघ का मतलब समिति होता है। तो यही सही हो गया, संघ माने साथ और संघ माने समिति, मतलब बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? स्तुति का विलोम कौन है? तो निंदा। स्तुति मतलब किसी का बखान करना, निंदा करना मतलब उसका बुराई करना। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात करिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो, संयुक्त वाक्य है ये। देखिए, जहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र या प्रधान वाक्य का प्रधान वाक्य हो सकता है या उप वाक्य का उपस्थिति हो ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। आ जाओ, हाँ आ गया। जहाँ पहुँचा ना जा सके, बात समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? अगम्य। अगम्य बोलते हैं उस जगह को। परसर्ग के सहायक शब्द है। परसर्ग के सहायक शब्द क्या है? तो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। जवानी जमा खर्च करना। जवानी जमा खर्च करना, तो इसका मतलब हो जाता है इसको 23 का कहिए आप, केवल बात और कुछ नहीं, ये कहना सही रहेगा। केवल बात और कुछ नहीं। बहुत लोग पहली बार मुहावरा सुने होंगे। मैंने आम खाया है, वाक्य निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आसन्न भूतकाल का उदाहरण है कि मैंने आम खाया है। आसन्न भूतकाल बोलते हैं इसको, परफेक्ट टेंस बोलते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की को क्रमवाच्य में बदलने पर क्या होगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, के द्वारा लग जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 26 का शुद्ध है ये वाला, देखिए ये शुद्ध है। वह केवल 2 लोग थे। वहाँ केवल 2 लोग थे, ये सही लिखा गया है। गरीबों को वस्त्र दो। कारक बताइए। संप्रदान कारक है। गरीबों को वस्त्र दो, संप्रदान कारक। देखिए, किसी के लिए कुछ दीजिए या किसी के लिए कुछ कीजिए, दोनों में संप्रदान कारक होता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट करता है। ईमान बगल में दबाना। ईमान बगल में दबाना मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। ईमान तो आप साइड कर दिए हैं, तो अड़चन दूर करना। ये गलत हो रहा है। अड़चन कैसे होना? बेईमानी करना होता है। ईमान नहीं है तो बेईमान हो गया ना, ईमान को साइड कर दिए आप, यानी बेईमानी कर रहे हैं। इसका 2 होगा आंसर। दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का डैश दिया, तो आदेश दिया। आदेश ही तो न्यायालय देता है, रिक्वेस्ट थोड़े ना करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? स्वाधीनता, इसका मतलब स्वतंत्रता होता है। यहाँ 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 14 मिनट का टाइम लगा। अब हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 से। क्या है, पढ़ लीजिए ज़रा। सामान्य अध्ययन है यहाँ से, इसमें बहुत कुछ अब हम लोग करेंगे। अभी से 120 क्वेश्चन करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि इतना 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 और इतना का माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात करिए।
माध्य कैसे निकालते हैं आपको पता है? ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ लिखा हुआ है इसका माध्य 8 है, लेकिन ये क्वेश्चन है गलती। क्यों? क्योंकि ये माध्यक 8 रहेगा ना, माध्यक कहिए या माध्यिका कहिए, माध्यिका भी कहा जाता है, माध्यक या माध्यिका, तब ये बन पाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि ये गड़बड़ है, माध्य से आंसर इसका नहीं आएगा। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर सधाइए, बढ़ते हुए। सबसे पहले क्या आ जाएगा? x/5, उससे बड़ा x/4, उससे बड़ा x/3 और सबसे बड़ा x/2। आपने सजा लिया। n का मान कितना आया? 1 2 3 4, अच्छा एक छूट गया, x भी तो है, इससे बड़ा x/1। तो 5 आइटम है तो n का मान 5 आया। 5 क्या है? तो आप कहेंगे सर ऑड नंबर है। 5 क्या है? ऑड नंबर। अच्छा दिख नहीं रहा था आपको, ज़्यादा बड़ा कर रखे, रुके थोड़ा स्क्रीन को छोटा करते हैं हल्का सा, अब भी छोटा हो सकता है, कोई नहीं। आपने सजा लिया, n बराबर 5 आया। अब हम जानते हैं फार्मूला, आप जानते होंगे क्या होता है। n + 1/2 कर दीजिए, 5 + 1/2 यानी 1 2, मतलब 5 1 6/2 यानी 3 आया। तो थर्ड नंबर जो होगा 1 2 3, यही आपका क्या हो जाता है? माध्यिका हो जाता है। तो x/3 माध्यिका है मेरे अनुसार, बट बुक के अनुसार कितना है माध्यिका? 8। या माध्य लिखा, लेकिन मैं बता दिया हूँ ये माध्यिका है असल में। तो 8 डालिए इसके बराबर में, बटा में 1 डालिए, क्रॉस गुना करिए, तो x का मान 8 3 24। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। बात समझ में आया कि ये माध्य के जगह पर क्या होना चाहिए था? माध्यिका। आपको आवाज़ जा रही होगी चिड़िया का, मैं गार्डन में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारी चिड़िया रहती हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। एक आयताकार मैदान के 3 भुजाओं पर तार का बार लगाना है, जहाँ 20 फीट लंबी एक भुजा बार रहित होगा। बात समझ में आया? अगर सपोज करिए कि ये 20 फीट का है तो इधर भी 20 फीट होगा, इस पर बार नहीं लगाना है। इधर x तो इधर भी x होगा, यानी टोटल कहाँ लगाना है? 1 2 3 चीज़ पर, यानी 2x + 20 पे लगाना है। 20 फीट लंबी एक भुजा बार रहित रहेगा यदि मैदान का क्षेत्रफल इतना है, यानी लेंथ गुने ब्रेथ, यानी x गुने 20 बराबर आपको दे दिया 680। बात समझ में आया? क्योंकि लेंथ ये मान लीजिए तो ब्रेथ ये हो जाएगा, लेंथ गुने ब्रेथ करिएगा वही हो जाएगा क्या चीज़ का? वर्ग फीट क्षेत्रफल के बराबर। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटिए, 3 2, यानी x का मान 32 आ गया। तो ये 20, तो ये 32 आ गया। बात समझ में आया? तो बस कुछ नहीं कीजिए, यहाँ डालिए 2 गुने 32 और प्लस 20, क्योंकि 3 तरफ ही लगाना है। 32 दूनी 64 और प्लस 20, आंसर क्या आएगा जोड़ के? इसका आंसर आ रहा है 4 6 2 8, 84। ऑप्शन में है 84, नहीं है तो आंसर क्या डालिएगा? 5 नंबर को आंसर डालिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसे 15 दिन में कर सकता है। वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं, किए गए काम का भाग है। बना देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए का जो टाइम है 10 है, तो एक दिन का कोई पूछे ना कि कितना काम करेगा तो 1/10 भाग करेगा यह काम। बी का कितना है? तो 15 दिन है, एक दिन का काम कितना है? तो 1/15 भाग। ए प्लस बी का अगर मैं पूछूँ आपको एक दिन का काम, तो कहेगा रुक जाइए बताते हैं, 1/10 भाग 1/15 भाग, दोनों मिलके इतना करेगा, यानी टोटल करेगा 30 3 और प्लस 2, यानी 5/30, यानी 1/6 भाग काम करेगा। 1/6 भाग काम करेगा। पूछा है 5 दिन में कितना करेगा, तो 5 दिन का निकालिए, यहाँ 5 दिन लिखिएगा तो 5 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, 5/6 भाग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 एकदम आसान तरीका से बताया हूँ। बुक वगैरह में देखिएगा उटपटांग बहुत लंबा चौड़ा ले गया है, बस ये सिस्टम जान लीजिए, आराम से बना लीजिएगा। 34 नंबर कहता है क्वेश्चन, इतना मीटर ऊंचा झंडा दंड 35 मीटर लंबी छाया बनाता है। एक झंडा है, ये 35 मीटर का वो है और ये 17.5 है।
बात समझ आए। उस भवन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया की लंबाई समान स्थिति में 36 मीटर है। ये 36 है तो ये पूछ रहा है कितना होगा x, तो कुछ नहीं करना है 17.5। बात समझ में आया। इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, इसका ये आधा है, तो इसका आधा हो जाएगा 18 आंसर। उतना क्या सोचना है, बनाने का क्या ज़रूरत है। देखिए 17 का आधा क्या हो जाएगा 17.5 यानी 35, इसका डबल है तो 18 का डबल 36 रहा होगा, तो 18 मीटर आंसर। डायरेक्ट आंसर ठोकिए। एक निश्चित धनराशि को ए और बी के बीच इतना के अनुपात में बांटा गया। यदि ए का हिस्सा इतना रुपए है तो कुल धनराशि बताइए। बात को समझिए। यहाँ देखिए, हम आपसे पूछे कि 200 ये 2400 क्या है, तो आप कहिएगा ये ए का हिस्सा है। इन दोनों में ए का हिस्सा क्या है, तो कहिएगा 4, तो इसके नीचे 4 लिखिए। निकालना क्या है, कुल धनराशि, तो कुल कितना है 4 3 7, यहाँ 7 से गुना कर दिए, 4 से काटिए, 4 छक 24, 600, 7 छक 4200 आंसर आ गया। क्लियर है। माइंड में अच्छे से एकदम सेट करना चाहिए हर एक क्वेश्चन। एग्जाम में एकदम सेम इसी टाइप के दिखेगा और आप वहाँ गर्दा उड़ाना चाहिए, मतलब आपसे उड़ना चाहिए। एक वस्तु को 4% 6% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 6 रुपये है। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए 1 सेकेंड दीजिए मुझे। दो तरीके से बेचा गया है, बात समझ में आया। मान के चलिए 100 रुपये का वो सामान था, वस्तु को 4% और 6% के लाभ पर कॉस्ट प्राइस x मान लीजिए, विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, तो कुछ नहीं करना है। एक को बेचा गया है 4% लाभ पर, तो 104 पर बेचा गया है। एक को बेचा गया है 106 पे। परसेंट यहाँ भी लगेगा, परसेंट यहाँ भी, परसेंट से परसेंट गया, 1 से x गया, 54 53 सॉरी 52 आएगा, 52 53। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। सैंतीस नंबर कहता है यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हों, ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर काट रहे हों, बना दे क्या, ओ पर काट रहा है ए बी और सी डी। आगे कहा है ए ओ सी ये वाला 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 डिग्री लिख दे रहे हैं। आगे पढ़िए। तो ए ओ डी का समतुल्य मान है ए ओ डी, इसका मान क्या होगा, तो 30 को हटा दीजिए 90 में, ये पूरा 180 होता है, 180 में से 30 हटाइए, ये वाला निकल जाएगा इधर वाला, तो 150 आंसर आ जाएगा। तो 3 गुना हो जाएगा ए ओ सी। देखिए एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, ए ओ सी 30 है तो नीचे वाला 30 होगा, तो हाँ 30 होगा। ये कितना होगा, तो 150। ये कितना होगा, तो 150। अच्छा बी ओ डी का ये 3 गुना है, बी ओ डी का 3 गुना, आंसर नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 30 का 3 गुना है। 30 का 3 गुना कितना होता है, सॉरी 3 गुना कैसे होगा, 5 गुना होगा, तब ना 5 3 15 150 हो जाएगा। इसका 5 गुना हो जाएगा, 5 3 15। तो 37 का आंसर क्या कहिएगा, 3 नंबर। 38 कह रहा है, अच्छा ये दिखा दे, ये तो मैं टिक कर दिया, चेंज कर दिया, 3 को 5 में कर दिया, 5 गुना होगा 150 लाने के लिए। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या इतना मीटर है, 11 किमी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। देखिए परिधि पहले लिखिए, परिधि 2 पाई आर होता है, 2 गुने 22/7। रेडियस कितना है, इतना है 1.75 बटा में 100 डालिए, पॉइंट हटा के 100 हो गया। 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 7 से 7 कट गया, 2 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 11 बार में, यानी आपको परिधि आया 11। बात समझ में आया, 11 मीटर। चक्कर की संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर हो जाता है दूरी बटा परिधि। दूरी कितना है, 11 किलोमीटर और 11 मीटर। तो इस सॉल्यूशन हो पाएगा,
कहिएगा सर इसमें 1000 से गुना कर देंगे तो ये भी मीटर में आ जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा और 11 से 11 कट जाएगा, यानी 1000 आ जाएगा आपका, 1000 मीटर, सॉरी 1000 चक्कर। ठीक है, तो हाँ सर ठीक है। 39 नंबर कह रहा है 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 2, 5, 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 आता है। तो सबसे पहले 2, 5 और 7 से एक संख्या बनाइए, 70 आ जाएगा, 70 वो संख्या आया। अब 5 अंक का है तो 70 से आप भाग दीजिए, सॉरी 4 अंक में तो 4 को 9 में भाग दीजिए, तो एक बार में लगेगा पहले 70, 29 एगो 9 उतारिए ऊपर से, फिर 4 बार में लगेगा 7 चौक 28, 9 1 आ जाएगा, फिर एगो 9 उतारिए, फिर 2 बार में लगेगा 70 दूनी 140, यहाँ आ जाएगा 59 आ जाएगा। बात समझ में आया? तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 में 59 को हटा लीजिए, 0 4 9 9, ये संख्या आपका निकल कर आया। लेकिन 3 शेष बचना चाहिए तो 3 इसमें और ऐड कर दीजिए, जो शेष बचता है उसको ऐड कर दिया जाता है। 9949 9949 होगा, ऑप्शन है 9949। इसका आंसर 5 देना पड़ेगा क्योंकि 3 4 है, गड़बड़ दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया है। बात समझे? ऐसा क्वेश्चन कई बार बनाए हैं, 5 6 6 7 इस तरीका के। बात समझ में आया? इसका फार्मूला क्या है बनाने का, 1 बटा शुरू वाला, मतलब 1 बटा 5 है, -1 बटा, इसको इससे घटा लेते हैं, -1 बटा 10, तो यहाँ आ जाएगा 10, 2 - 1 1 बटा 10 आएगा। बात समझ में आया? 1 बटा 10 को 0.1 कह सकते हैं आप। ऐसा जब भी आए तो शुरू वाला और लास्ट वाला को क्या करना होता है, घटा लिया जाता है। आंसर आ गया। एक गेंद पहली उछाल में जिस ऊंचाई से गिरा है उसकी 3/4 ऊंचाई तक उठती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, कह रहा है एक गेंद पहली उछाल में जिस ऊंचाई से गिरा है उसका 3/4 उठती है, 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, तो दूसरी उछाल में तय की गई ऊंचाई क्या होगी? दिमाग लगाइए ज़रा, इतना मतलब इजी वे में दिया है आपको, कोई भारी नहीं है, कॉमन सेंस लगाए ना। पहला ही ऊंचाई में आपका इतना उछलेगा, पहला ऊंचाई पहली बार गिर के उछलेगा, काटिए कितना आएगा, मतलब 2 बार ऐसा करना होगा। ये पहला बार हुआ, ये दूसरा बार, तो 4 से कटा 8 चौक 32, 8 फिर से कट जाएगा, 8 कटेगा 2 बार में, तो 3 3 9 दूनी 18। बस समझ में? 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति में 2x + 15 का मान है। अब एक चीज़ समझिएगा, ये जो x है इसका वैल्यू अगर आप निकालने चलेंगे तो इन दोनों को ऐड करना होगा। ये रूल है कि जो बाहर वाले होते हैं त्रिभुज के, वो अंदर इस दोनों के योग के बराबर होते हैं, तो यहाँ से 105 आ जाएंगे। अब खुद देखिए 105 को डबल करिए, दोगुना तो कितना हो जाएगा, 210, 210 में 15 जोड़ दीजिए, 225 इज योर आंसर। क्लियर है? तो यस सर क्लियर है। 43 पर आइए। कह रहा है एक परिवार में दादा दादी माता पिता, ठीक है, दादा दादी माता पिता एवं 3 बच्चे हैं। यदि दादा दादी की औसत उम्र 65 वर्ष, माता पिता की औसत उम्र इतना वर्ष एवं बच्चों की औसत उम्र 8 वर्ष है, परिवार की औसत उम्र क्या है? देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो घबराने का नहीं, आराम से बनाने का। जैसे 2 बंदा है दादा दादी और 65 वर्ष, तो 65 में 2 से गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका 130। मम्मी पापा भी 2 व्यक्ति है, तो 35 में 2 से गुना करिएगा तो ऐड आ जाएगा टोटल 70। फिर बच्चे 3 हैं, तो 8 में गुना करिएगा 3 से, तो 8 3 24, टोटल ऐड करिए 4 7 3 10 2 12, 224 आएगा। अब ये 224 कितना व्यक्ति का हो गया? तो 5 और 2 7 व्यक्ति का हो गया। कैसे से देखिए, 2 दादा दादी 2 माता पिता, तो 4 और 3 बच्चे, तो 4 3 7। अब 7 से इसमें भाग दीजिए, वही आपका आंसर आएगा।
7 21, 7 दूनी 14। बात समझ में आया? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका निकल के 32। तो 43 का आंसर 5 डालिएगा क्योंकि मैच नहीं कर रहा है किसी भी ऑप्शन से। 44 को समझिए। यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाए, मान लेते हैं x/y भिन्न था, अगर इसको 15% बढ़ाइएगा तो 115/100 हो जाएगा। और कह रहा है हर को 8% कम किया जाता, 8% कम, सॉरी 8%, अरे y है नीचे, 8% कम करने का मतलब होता है कि 92% रह जाएगा, है कि नहीं? तो भिन्न का मान इतना हो जाता है, यानी 45/48 हो जाता है। अब इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ गया। 100 से 100 पहले काट दीजिए। अब देखिए इसका आधा करेंगे 46 आ जाएगा, और इसका आधा करेंगे 24 आ जाएगा, इसका 23 आ जाएगा, और इसका 12 आ जाएगा। 5 से कट जाएगा, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 3 बार में 23 तिया 115, 3 से 15 तिया 45, 15 बार में ही कट गया। 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी x/y क्या आ गया? 5/4 आंसर। अच्छा, 5 तिये 15, एक मिनट रुक जाइएगा, कैसे गड़बड़ हो रहा है? 15% बढ़ाना है अंश को, 15/100 हो गया। 8% कम करना है, 92/100 इक्वल टू 45/48। 00 कट गया। अब क्या काटा? इसका 46, इसका 24, इसका 12, इसका 23, 23 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 15 तिया 45, 15 बार में, यहाँ 12 है, फिर काटा 3 से, 3 पचे 15, 5 बार में, 3 चौका 12, 5/4, 5/4 आ रहा है। इसका ना ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है, बात समझ में आया? ये जो यहाँ पे दिया गया है 3/4, यहाँ पे आना चाहिए एक बार चेक करें किसी तरह कहीं मिस्टेक हो रहा हो। 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5/4 ही तो आ रहा है। पकड़ा गया। यहाँ पे 23 पचे कटेगा, 5 बार में कटेगा, 5 से कटेगा 5 9 45, 9 बार में, 9 से 3 बार में कटेगा, मतलब 3 से 3 तक 4 जा 3/4 ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैं कर दिया हूँ, 45 नंबर देखिए, बना के बन जाएगा। एक सौराय पर में संख्या है और इतना बराबर इतना, तब x का मान बताइए। आपको ना इसको सॉल्व करना होगा। 5 + √11 है, बट नीचे के क्या है 3 - 2 √11। आपको क्या करना होगा, इसका प्लस साइन से ऊपर नीचे गुना करना होगा। ये टेक्निक पर चलेंगे फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको गुना कर दिए तो 5 तिये 15 हो जाएगा, इससे इसमें 5 से इसमें करिएगा 5 दूनी 10 √11, इससे इसमें करिएगा 3 √11, इससे इसमें करिएगा तो प्लस, देखिए √11 में √11 से करेंगे तो 11 आएगा, 11 दूनी 22, यहाँ 22 आ जाएगा। बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिए और -2 √11 का स्क्वायर कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? बेसिक सा कैलकुलेशन है। 15 और 22 को आप जोड़ दीजिए तो 5 × 2 = 7, 37 आ जाएगा, और 13 आ जाएगा, 13 √11 बटा के 9 आ जाएगा, यहाँ माइनस इसका स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 11 और यहाँ से आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर, तो 11 × 4 = 44, तो यहाँ 44 आ जाएगा। 37 + 13 √11 बटा के नीचे ये घटेगा तो 4 इधर, 44 में से 4 घट गया तो 5 35 आ जाएगा। अब इसको अलग करी तो 37/35 और प्लस 13/35 और √11। x का मान ये हो गया और y का मान ये हो गया। कंपेयर कर दिया मैं x और y का मान। y का पूछा है तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। x और y का मान आप देख लीजिए क्या हमने बनाया हुआ आया कि नहीं है। ये रहा 45 नंबर और आपके सामने मैं वो भी रख दिया।
अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक हो गया, नीचे माइनस में आता तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस लग जाएगा। बात समझ में आया? तो माइनस में आंसर देखिए, -37/35 -13/35। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। 46 में आइए, लॉग वाला सवाल है। ये जो अभी बताए थे इसको परिमेयकरण बोलते हैं, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है आपको log 10/8 प्लस ये रह जाएगा प्लस, ये दो इधर स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा log 10 2 के पावर 2 माइनस log 10 32 और प्लस log 10 5। नेक्स्ट आ जाइएगा, आप सबका बेस समान है तो log 10 लिख दीजिए। 8 गुना 2 के पावर 2 गुना 5 और बटा के नीचे हो जाएगा 32। log 10 5, 8 चौक 32, 4 से 4 गया तो क्या आ जाएगा log 10 5। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं log 10 10/2 आप लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने से क्या बेनिफिट हो गया, log 10 और 10 माइनस log 10 और 2 आ गया। तो यहाँ पे ये मैच कर जाता है तो 1 हो जाता है, तो 1 माइनस log 10 2, 1 माइनस log 10 2। यहाँ पे एक फार्मूला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे log 10/8 प्लस log 10 2 के 2 के पावर 2 है माइनस log 32 है, यहाँ पे 10 नीचे रहे बेस में, log 10 5। तो यहाँ 2 प्लस में है और इधर 2 माइनस में है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस वाला को बटा के नीचे कर देंगे और जो भी प्लस वाला है उसको ऊपर गुना कर देंगे, इसको इसको और इसको, इस तीनों को ऊपर गुना कर दिया वैल्यू को, जो माइनस में था उसको बटा के नीचे काट के देंगे तो log 10 5। ये भी आंसर कभी कभी दिया हुआ रह सकता है। बात समझ में आया, log 10 5, बट ऑप्शन में नहीं था तो हम एक स्टेप आगे बढ़ाए, इस 5 को लिखे हम 10/2 अपना मन से, इसका मतलब ही तो 5 ही है। ये लिखने का मतलब है बटा में रहता है ना तो उसको माइनस में लिख सकते हैं, माइनस वाला को बटा में लिखा गया। यहाँ देखिए, यहाँ ये माइनस में था तो कहाँ आ गया, बटा में आया था, यहाँ ये बटा में है तो माइनस में जाएगा, ये मैच कर गया तो 1 हो गया है। log इतना आप समझ गए होंगे कैसे बना। 47 कह रहा है 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है, एक बॉल पेन का मूल्य 2 रुपये है, 4 पेंसिल और 2 बॉल पेन का मूल्य होगा। देखिए 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपया और एक पेन का मूल्य है 2 रुपया, तो 4 पेंसिल और 2 बॉल पेन, तो इसमें 2 से गुना कर दिया, इसमें 2 से गुना कर दिया, तो इधर 4 पेंसिल हो गया और 2 बॉल पेन, तो इधर भी 2 से गुना कर दिया, इधर 2 से, तो यहाँ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4, तो टोटल 8 रुपये आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चे को अगर आपको सिखाना रहेगा स्कूल में कैलकुलेशन तो इसीलिए ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कह रहा है यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किमी की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या है। दूरी बटा समय होता है, 5 से गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका औसत दूरी आ गया, मतलब रफ्तार आ गया। आपको यहाँ पे ना बेसिक चीज़ समझना होगा। AB का जो वैल्यू आएगा पता है कि इससे कट के 1 आएगा, तो ये जानने से आपको क्या बेनिफिट मिला, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ऊपर देखते हैं यहाँ क्या हो गया, A² प्लस B² प्लस AB बटा के नीचे A² प्लस B² माइनस AB। अब समझिएगा ज़रा, इसको आप लिख सकते हैं
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और इसका वैल्यू 1 हो गया। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab और इसका वैल्यू हो गया -1। ए बी के जगह पर आप डालेंगे 1 और यहाँ भी 1। बात समझ में आ रही है। और ए प्लस बी का मतलब इन दोनों को आपको ऐड करना होगा। इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, आप उसको निकाल लेते हैं। तो इसको यहाँ सॉल्व करने से नीचे में मैं थोड़ा सा इसको ऐड करता हूँ। तो ए प्लस बी लिखेंगे तो √5 + 1 बाई √5 - 1 प्लस √5 - 1 बाई √5 + 1। यहाँ से हम कह सकते हैं √5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो √5 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस √5 - 1 का होल स्क्वायर। अब तोड़ देते हैं यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 5, बी स्क्वायर मतलब 1 और 2√5। यहाँ पे आ जाएगा उसी तरह 5 + 1 और -2√5। नीचे आ जाएगा, इससे ये कट गया तो 5 में से 1 गया 4। देखिए 5 1 6, 5 1 6, 6 6 12 हो गया। यहाँ आ जाएगा 2 ये तो कट गया 12/4 यानी 3 आया। तो अब सारे वैल्यू डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 डालिएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने इसका वैल्यू 1 है प्लस 1 बटा नीचे 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 -1। 3 3 9, 9 में से 2 गया 7 + 1। नीचे हो गया 3 3 9, 9 में से 2 गया 7 और -1, तो ऊपर 8 और नीचे 6। काटिएगा तो आ जाएगा 4/3। 4/3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आंसर हो गया। आसान लगा होगा, लगना भी चाहिए क्योंकि हम एकदम आसान मेथड आपके बीच ला रहे हैं। 50 नंबर प्रश्न को देखिए। एक ठोस धात्विक बेलन की आधार त्रिज्या इतना है। बेलन का फोटो बनाइए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बेलन ये रहा, इसका आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और एच बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। इसे पिघलाया गया है। देखिए क्वेश्चन आगे दिखा रहा हूँ। पिघलाकर एन ठोस शंकु बनाया गया है। शंकु क्या होता है, यहाँ देखिए ऐसा शंकु बनाया गया, लेकिन एन पीस बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 1 है, 1 mm में दिया है, अच्छा सेंटीमीटर में दिया है, और आर बराबर दिया है 1 mm। तो आर को आप लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए हम दोनों का आयतन को बराबर कर देते हैं। इसको पिघला के ये बनाया गया, तो इसका आयतन ऊपर लिखेगा। तो इसका आयतन होता है πr²h और इसका आयतन होता है 1/3 πr²h। पाई से पाई काट दीजिए, ये 3 ऊपर चला जाता है, 3 गुना r²। तो यहाँ क्या है 3 गुने 3 और h क्या है 5। अब इसका आइए, इसका r क्या है 1 गुने 1 और h कितना है 0.1। पॉइंट हटेगा, ऊपर एक 0 चला जाएगा। 3 3 होती है 27, 27 5 27 गुना 50 आ जाएगा 0, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, 1350 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इजी लगा होगा। एक चीज़ सिर्फ ध्यान रखना था इसमें कि mm है, इसलिए घबराना नहीं है, गलती नहीं करना है। 51 कहता है ए सी से 3 वर्ष छोटा है लेकिन डी से 1 वर्ष बड़ा है। मान के चलिए ए जो है सी से 3 वर्ष छोटा है। एक मानिए सी का उम्र x मानिए। देखिए अब क्या होने वाला है। तो ए का पूछे तो क्या कहेगा, ए सी से 3 वर्ष छोटा है तो x में से 3 घटा दीजिए, लेकिन डी से 1 वर्ष बड़ा है तो डी का क्या हो जाएगा। इसमें से अगर एक और घटा दीजिएगा यानी -4 का डी का हो जाएगा, क्योंकि इससे एक कम, तो इसमें -1 और कर दीजिए तो डी का हो जाएगा। 1 मिनट सॉरी, डी से 1 रुक जाइए, डी से 1 वर्ष बड़ा है, डी से 1 वर्ष बड़ा है तो इसको 1 वर्ष कम कर देंगे, डी में से 1 घटा देंगे। ठीक है, डी बी से 1 वर्ष बड़ा है। डी जो है बी से 1 वर्ष बड़ा है तो 1 इसमें से कम करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे,
x माइनस 5 हो जाएगा। देखिए डी जो है x से c से 4 वर्ष छोटा है, देखिए -4, हाँ सही है, और b से 1 वर्ष बड़ा है तो सही है। c की उम्र 15 है, ये अगर 15 है तो b की आयु ज्ञात करिए। तो 15 में से 5 और घटा दीजिए, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3। ये सिर्फ चेक करता है ना कि आप कितना सोच पाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए घुमाता है, आपका दिमाग कितना चल रहा है। बच्चा क्वेश्चन पूछेगा स्कूल में, आप पढ़ाते समय आप क्या कहिएगा, इसीलिए ऐसा करता है। इतना को पहला रविवार है, दिसंबर इतना को चौथा मंगलवार कौन से दिन होगा? देखिए 1 दिसंबर को कह रहा है 1991 को रविवार, तो मंगलवार कब होगा? कितने तारीख को? 1 दिसंबर को रविवार, तो सोमवार मंगलवार, यानी 2 तारीख 2 दिसंबर। 3 दिसंबर को क्या हो जाएगा? 1991 को, तो मंगलवार होगा। 7 दिन जोड़ दिए, बात समझ आ रहा है? 7 3 10, यानी 10 दिसंबर को फिर मंगलवार होगा। फिर 7 जोड़ दीजिए, 17 दिसंबर को फिर क्या होगा? मंगलवार होगा। फिर अगला क्या होगा? 7 जोड़िए, 24 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार होगा। पूछा क्या है? चौथा मंगलवार कब होगा? चौथा मंगलवार आ गया ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 24 दिसंबर आंसर, 24 दिसंबर 1991 यहाँ है, बी नंबर। 7 जोड़ के आगे बढ़ते रहना था। 53 कह रहा है संजय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो सबसे पहले एक लाइन खींचिए और दक्षिण पूर्व बनाइए। ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है और ये दक्षिण होता है। दक्षिण पूर्व कह रहा है, दक्षिण पूर्व मतलब ऐसे जा रहा है, इसके बीच में। संजय दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा था, वह अचानक 90 डिग्री दाहिने मुड़ गया। इस जगह से दायां क्या होगा? तो देखिए इधर का में एरो है, यहाँ पे अपने आप को खड़ा कीजिए और आपका चेहरा इस तरफ में है, तो आपका राइट साइड इधर होगा ना, लेफ्ट साइड उधर। चेहरा ये देखिए इधर आप ताक रहे हैं, इस तरफ, ये बुंदा की तरफ देख रहे हैं यहाँ खड़ा होकर, तो इधर राइट साइड होगा। अपने आप को यहाँ छोटा सा खड़ा करिए और देखिए आपका राइट कहाँ जाता है। हम ऐसे ही कर लेते हैं, तो राइट इधर आ रहा है, तो 90 डिग्री राइट मुड़ गया। देखिए 90 डिग्री मुड़ गया। वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो ये किस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन बनता है? तो आप कहिएगा सर ये दक्षिण पश्चिम बनता है, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। 3 नंबर 53 का। मजा आया ना इस क्वेश्चन में? रीजनिंग का सब क्वेश्चन है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सबसे सही निरूपण करता है। मस्तिष्क, फेफड़ा और शरीर, शरीर के अंदर ही ये दोनों आइटम है, लेकिन दोनों दो चीज़ है, मस्तिष्क फेफड़ा अलग है, तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? शरीर के अंदर दोनों चीज़ है, लेकिन दोनों 2 कंपार्टमेंट है, तो अलग अलग होगा, कनेक्टेड नहीं होगा। 55 पे आइए। कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रिंज को इतना लिखा जाता है, तो इसको पूछ रहा है। तो देखिए ये 6 नंबर पे एफ आता है, एच 8 नंबर पे आता है, 2 बढ़ गया। 18 पे आर आता है और 20 पे ये आता है, तो 2 बढ़ गया। 5 पे ई आता है और 9 पे 5 5 4 9, अच्छा ये 4 बढ़ गया, ये आई लिखा हुआ है तो यहाँ 4 बढ़ गया। बात समझ में आया? जी 7 नंबर पे आता है, के 11 हो गया, 7 4 11, तो पीछे वाला 4 बढ़ रहा है और शुरू वाला 2 बढ़ रहा है, तो आइए ना कर लेते हैं। डब्लू आता है 23 नंबर पे, 25 पे क्या आता है? वाई आता है, इसी से आंसर निकल गया। आगे कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, एक वो आप समझे, आंसर निकल गया। शुरू से शुरू मैच करा लिए, आगे अपने आप मैच कर जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार समझाइए। सब डी से स्टार्ट है, अच्छी बात है। डी के बाद अब दूसरा स्टेज में आइए। जी यहाँ पे ओ है, यहाँ आर है, यहाँ आई है, यहाँ ओ है, यहाँ आर है। अब आप देखिए सबका आपको डिजिट पता होना चाहिए कितना नंबर पे आता है। ओ आता है आपका 15 नंबर पे और आर आता है 18 नंबर पे, तो पहले ओ वाला आएगा और आई आता है 9 नंबर पे। बात को समझिएगा। तो सबसे पहले 5 वाला होगा। देखिए सब में 5 5 है, तो 5 वाला को टिक मार दीजिए कि भाई 5 वाला शुरू नंबर में आएगा। 1 नंबर यहाँ लिख देते हैं। आगे क्या कह रहा है? इन सभी में देखिए अब
ओ यहाँ सेकेंड अब स्टेज पर आइए, सॉरी आर पर आइए और ओ पर। यहाँ आर है, ओ है, तो आर पहले आएगा कि ओ, तो आप कहिएगा ओ आएगा, यानी एक नंबर में से ये और ए आ सकता है। बात समझ में? अब कौन आएगा पहले, बात समझ में आया? अब एक आएगा या दो आएगा, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, तब अब आगे देखिएगा कि इसमें ओ है, इसमें डब्लू है, यहाँ 23 है, यहाँ 15 है, यानी एक नंबर आएगा। तो 5 के बाद एक यहाँ है, 5 के बाद एक यहाँ है, तो 5 के बाद 2 है यहाँ पे, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। बात समझ में आया? 56 का तो आप क्लियर है कि इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखिए यहाँ 5 1 2, 5 1 2, यहाँ 4 और 3, तो आपको अब यही पता करना है कि 1 2 3 चौथा डिजिट पर क्या आएगा। तब देखिए ये एक नंबर आया था, इसके बाद ये आया था 2 नंबर पे, ये चला गया 3 नंबर पे, और उसके बाद इन दोनों में अब चेक करिए, तो यहाँ आर है, यहाँ ओ है, यहाँ आर है, यहाँ ओ ए है, तो ए वाला पहले आएगा, तो फिर ये आ जाएगा 4 नंबर, ये आ जाएगा 5 नंबर। बात समझ में आया? तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। सजा लीजिए। ये देखिए सबसे पहले क्या आएगा, 1 नंबर पे 5 वाला आ गया, 2 नंबर पे 1 नंबर आ गया, 3 नंबर पे 2 वाला, 3 नंबर पे 2 वाला, और 4 नंबर पे 4 नंबर, 4 नंबर पे 4 नंबर, और 5 नंबर पे 3 वाला, 3 वाला 5 नंबर पे, ऐसे करके सजा लीजिएगा। दी का तो कितने आयत है, आयत कैसे काउंट किया जाता है? देखिए आयत गिनने के लिए जब कहा जाए ना, तो आयत और वर्ग दोनों गिनना पड़ता है, क्योंकि आयत और वर्ग जो है, वर्ग भी आयत के ही अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ 1 है ये, और 1 ये है, 2 हुआ, 1 लंबा, 3 इसमें है, इसमें भी 3 हो जाएगा, इसमें भी 3, तो 3 3 6 3 9 तो ऐसे हो गया। 1 बड़ा वाला 10 हो गया, इन दोनों को मिला के 1 और इन दोनों को मिला के 1, 2 को और जोड़ दीजिए, 12 हो गया। बात समझ में आया? दिए गए विकल्प में विषम संख्या युग्म कीजिए। 13 × 13, 13 41 बचेगा। यहाँ लॉजिक खोजना पड़ेगा। देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर प्लस 2, एक मिनट नहीं, 11 का स्क्वायर 121 आएगा, और इसमें जोड़ देंगे 2, यहाँ आएगा 7 7 49, 50 51 52 53, यानी यहाँ पे आ गया 49 प्लस कितना आ गया 4। यहाँ पे 13 का स्क्वायर, आपको पता है 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, और 169 में 2 जोड़िएगा तो 171 हो गया। ये दोनों सेम लॉजिक पे लग रहा है, ये अलग लॉजिक पे लग रहा है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। अलग पूछ रहा था कर्ण, कौन है अलग, सो छाट दीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, ये जो आपको दिया गया, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। लॉजिक पकड़ने के लिए कह रहा है 6 चौका 24, अब 5 3 15, 39 आया, 7 दूनी 14, 8 5 40, 14 और 40 54, 4 3 12, 8 7 56, 56 में 12 जोड़ दीजिए, 6 2 8, 68 आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे पकड़ लिए, ऐसे पकड़ना है। वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब आर इसमें है, देख लीजिए, हाँ है, ए है तो ए भी है, आई है तो आई है, एन है तो एन है, ठीक है, ये बन सकता है। COR, COI भी है और आर भी है, CAR ई कहीं पे भी नहीं है, ई इसमें ई लगा हुआ, तो यही आंसर हो गया। ये संभव नहीं है, पूछा है कौन सा बनाना संभव नहीं है। बातें समझ में आ रही है ना? भारी नहीं लग रहा है ना? लगना नहीं चाहिए भारी। देखिए कह रहा है नदी में जल प्रदूषण डैश की घुलित मात्रा को मापा जाता है, तो ऑक्सीजन कितना घुला हुआ है ना, इसी से आप पकड़ सकते हैं प्रदूषण कितना है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है, जो गल पच जाएगा, पेपर खत्म हो जाएगा गल के वातावरण में। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता।
तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च उपभोक्ता, सबसे कमज़ोर कड़ी होता है क्योंकि एनर्जी पीछे कमते जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? एक इसको बोलते हैं मस्टर्ड गैस। ये जो मस्टर्ड गैस है इसका प्रयोग किया गया था, लोगों को जहरीला गैस को देने से लोग मर रहे थे। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग होता है? तो इसको बोलते हैं एसिटिलीन गैस का। 65 का 3 नंबर हो जाएगा। 66 का था प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का है। पहला नंबर आंसर हो जाएगा। समझते रहिएगा, ये सब चीज़ आना चाहिए आंसर। ये भी पढ़ रहे हैं, उड़ गया। पैराफिन किसका उप उत्पाद है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम शोधक का पैराफिन। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण हो जाती है। कहा जा रहा है कि जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते हैं, दिखते हैं। इसका क्या कारण है? ईंट के छिद्र में हवा रहती है, यही कारण होती है। गोल्ड राइस में क्या है? गोल्ड राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो डैश से आता है। तो आंसर कहिएगा डैफोडिल से आता है। कैसा लग रहा है सेशन? कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए बेहतरीन सा सेट लेकर आ रहा हूँ, शायद यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, वो चीज़ मैं ला रहा हूँ आप लोग के लिए। और साथ में इसका सॉल्यूशन भी सेट का करा दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव के अधिकार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो आप कहेंगे कि सर ये 10 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये मतलब हमेशा याद रखिए, ये सब चीज़ कभी भी पूछ देता है। इसको बोलते हैं 1969 में हुआ था, बेंगलोर में हुआ था। कहाँ है? बेंगलोर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये गड़बड़ है, ये सही है। मिट्टी का तेल जेट वायुयान के लिए ईंधन है और बिटुमेन को बोलते हैं पेंट तथा सड़क निर्माण में काम आता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बताइए। 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 1 मिनट। 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। मिस्टेक से मैं बोल दिया था। मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट कहलाती है क्योंकि वे समूह में रहती है। वे समूह में रहती है, सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती है। सामाजिक प्राणी मतलब ग्रुप में रहना। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। 77 का हो जाएगा आपका। 3 नंबर सही होगा, बी भी सही है और डी भी सही है, यानी बी और डी दोनों सही है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, सही बात है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विधि प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये सब चीज़ माइंड में रखिएगा। एक और नीचे क्वेश्चन है, इसको देखिए कि किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है? सबको दे सकता है। बात समझ में आ रही है? सबको देने वाला रक्त समूह मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जो सबको दे सकता है। ओ है, ओ वाला जो है ना, यूनिवर्सल डोनर है, हर कोई को देगा, जिसको मन है आओ ले जाओ। और सबसे लेने वाला कौन है? ए बी है, हर कोई से ले सकता है। इसको मैच कराना है। बात समझ में आया? पहला का थर्ड हो जाएगा। इंसुलिन जो है मधुमेह में दिया जाता है, आंसर हो जाएगा बी का पहला हो जाएगा। प्रोटीन जो है क्वासियोरकर है, और सी का हो जाएगा 4 यानी गंडमाला। थायरोक्सिन जो है गंडमाला, गला का फूल जाना। विटामिन सी से स्कर्वी ठीक होता है। दांत में पैरिया को स्कर्वी बोलते हैं, दांत से ब्लड आने लगता है। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था, बताइए। नमक का कानून लागू करने के खिलाफ, इसी के खिलाफ किया था उन्होंने, नमक कानून के खिलाफ में। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 का, कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दे दिया कि कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए? वो कोई और नहीं, महात्मा गांधी थे, लेकिन क्या ही कहा जाए, नहीं किया गया, गड़बड़ कर दिया गया। नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया? नालंदा को तोड़ने वाला बख्तियार खिलजी था। 1193 में पूरा तहस नहस कर दिया। दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थित डैश में स्थित है?
बहुत आसान है ये। तो ये आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ये रहा आपका, सॉरी यहाँ बनाता हूँ, ये है बीच में भूमध्य रेखा और भारत कुछ इस टाइप के है, मतलब सॉरी भूमध्य रेखा, भारत ऊपर में है तो भूमध्य रेखा के ऊपर में ही आ जाता है। निम्नलिखित में किस रंग का कागज सौर ऊर्जा धूप का अवशोषण अधिक करेगा? इतना बच्चा वाला काला करेगा, काला सारा खींच लेगा, कुछ भी बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करता, उजला सारा रिफ्लेक्ट कर देता है बाहर की ओर। अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, ये सभी है। आंसर 4 दीजिएगा इसका। नेक्स्ट है मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्डो रॉस ने किया था मलेरिया के बारे में। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है ऑप्शन के हिसाब से? अच्छा, घनत्व नहीं पूछा है, सबसे अधिक आबादी कहाँ है तो उत्तर प्रदेश का है। घनत्व रहेगा तो बदल जाएगा आंसर। बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बेहतरीन लग रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। कह रहा है पटना का हरमिंदर साहब डैश का जन्म स्थान है। हरमिंदर साहब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की? कहाँ पे? कश्मीर में। तो वो कौन था? 89 का हो जाएगा, वसुमित्र था, अध्यक्षता किया था, वसुमित्र द्वारा अध्यक्षता किया गया था। कुंडलबन जगह था, वसुमित्र अध्यक्षता किया था। कुषाण के समय में, कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था, वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे। और ये क्या बोला जाता है, चौथी बौद्ध संगीति थी। बताया जाए फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है? धान, सबसे ज़्यादा धान को ही है, पानी में ही होता है इसका शुरुआत। क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे इसमें से कोई आंसर नहीं है सटीक इसका। पर्यावरण का जो चिंता के कारण होता है, क्योंकि इसमें पारा एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, पारा डाला रहता है ना, इसे न्यूरोटॉक्सिक के कारण। कहा जाता है पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है, वृद्धि करने वाला आपको बताना है कौन सा है। प्रोटीन को वृद्धि करने वाला बोलते हैं। घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं आयोडाइज्ड नमक से। ये भी अच्छा आंसर है, यही आंसर मारिए। आयोडीन युक्त नमक इतना प्रचार होता है क्योंकि नमक से हमें मिल सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाला रेखा है। भारत और चीन के बीच LAC है, डुरंड लाइन है, स्टैमफोर्ड लाइन है, मैकमोहन लाइन है। तो मैकमोहन लाइन कह दीजिए, भारत चीन के बीच में है, लेकिन LAC भी है, याद रखिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहा जाता है? हर कोई जानता है, छोटा बच्चा भी। बताइए आप हमको आंसर। इसी को वायुमंडल के नाम से जानते हैं, हवा का आवरण है। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है? तो 96 का आंसर हो जाएगा पेरियार झील लैगून नहीं है। ये जो देख रहे हैं अष्टमुडी झील या चिल्का झील, ये सब लैगून झील है। कह रहा है कि धुआं ऊपर उठता है क्योंकि गर्म होने पर वह हल्का हो जाता है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक सघन होती है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। यही आंसर हो जाएगा 97 का 2 नंबर, हल्की हो जाती है। मध्यरात्रि का सूर्य किस देश में दिखता है? ये कमाल का है, ये मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पर, एक बंदा डाल रखा था, 2 बजे में रात को सूर्य दिख रहा था। 98 का 3 हो जाएगा आपका आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट का भारत में धमेक स्तूप, धमेक स्तूपा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। बताइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार अपर्दन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? अपर्दन जो है चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो आंसर कहिएगा अवनालिका। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक लगभग पहुंचता है 8 मिनट में, लगभग पहुंचता है। वित्त वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए बजट अनुमोदन है, कितना मिलेगा? तो आंसर हो जाएगा 86,000 करोड़ रुपया उसमें डाला गया है। मनरेगा के तहत लोग काम करते हैं, उसमें पैसा देने के लिए।
भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, राष्ट्रपति का नहीं, ध्यान रखिएगा। लाल किला उसको बोलते हैं। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? उड़ रहा है, अब बताइए उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है, दोनों ऊर्जा उसके अंदर मौजूद है। 1990 के बाद से भारत में कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो आंसर कहिएगा इसका, एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दी है, मतलब कुछ इस प्रकार का ऐसा रेखा दिख रहा है ऊपर की ओर जाता हुआ ग्राफ में। किस यौगिक का संबंध सबसे कमजोर होता है? बताइए जरा, किस यौगिक का सहसंयोजक यौगिक होता है, आयनिक यौगिक होता है? सबसे कमज़ोर अगर यौगिक की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका ठोस। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आयनिक का सबसे स्ट्रांग होता है, उसका सहसंयोजक, फिर हाइड्रोजन का, फिर द्विध्रुवीय का, फिर वैन वाल्स का होता है। नियॉन ही ठोस का हो जाएगा। फोर्थ स्टेट शब्द तात्पर्य है। फोर्थ स्टेट बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन दिया है, आंसर हो जाएगा प्रेस से। 107 के बाद इधर आ जाइए 108 नंबर क्वेश्चन पे। करा निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कर दीजिए आप। ए सही है, यह बहुत गर्म होता है और ये हाथ से बुनी जाती है, दोनों बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पौधा से में जो नहीं होता, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीटोसिन, ये हो जाएगा, ये पौधा में नहीं होता है ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। वर्तिका अंडाशय, पराग कोश, रेशा, पराग नली, तीन नंबर ही गड़बड़ है, ये दोनों सही है। वर्तिकाग्र अंडाशय फीमेल पार्ट है, परागकोण, रेशा और पराग ये पुरुष का पार्ट है। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। 112 कहता है 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया? ये सब तो इम्पोर्टेंट है। लिट्टन, क्या आंसर होगा? लॉर्ड लिट्टन ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस लॉर्ड लिट्टन द्वारा है। मैच द कुलुम है 113 का। मैच कराइए। भारत छोड़ो आंदोलन, सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार करना या कानून आदेश का निश्चित पालन न करना। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, ये होगा। भारत छोड़ो आंदोलन ये हो गया। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। सिविल अवज्ञा आंदोलन मतलब सिविल ओबीडियंट मूवमेंट बोलते हैं इसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको बोलते हैं, बी नंबर का। तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर। सरकार के साथ सहयोग न करना, अवज्ञा मतलब आज्ञा नहीं मानना। असहयोग आंदोलन मतलब सहयोग नहीं करा। स्वदेशी वस्तु अपना लेगा लोग, स्वदेशी यदि अपना लेगा और सरकारी संस्थान ये सब चीज़ का बहिष्कार कर देगा तो असहयोग हो गया, सहयोग नहीं हुआ। होम रूल आंदोलन हो जाएगा। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का पालन करना, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के मदद से वो कई क्वेश्चन का आंसर आपसे पता कर लेता है कि आपको पता है कि नहीं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता जो है सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण होता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा ही सही है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना ये भी सही है, ये दोनों सही है। कह रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया था। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? सोम प्रकाश जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले बनाते हैं? इसको बोलते हैं दर्जिन चिड़िया, नहीं बीबर पक्षी बोलते हैं।
यही हो गया। दर्जन चिड़िया बीवर पक्षी एक ही है, सेम, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निगेटिव पूछ रहा है। तो पहला गड़बड़ है, ये सही है। दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्ष की सज़ा होती है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, ये दोनों सही बात है। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है बताइए? तो आंसर हो जाएगा, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं जिसमें उनके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य लिखा होता है। लोगों के बीच रखते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं और बाद में लोग उससे सवाल करते हैं कि हाँ भाई आपने ये वादा किया था जीतने के बाद और आप पूरा नहीं कर रहे हैं, पूरा करिए। उस पर प्रेशर बनाया जाता है। राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? निगेटिव पूछ रहा है, 3 सही नहीं, ये सही है, पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, विश्व में शांति सुरक्षा कायम करना, ये है राष्ट्र संघ के उद्देश्य। पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? पटना हवाई अड्डे का नाम तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पहला सही है, अंतर्राष्ट्रीय शब्द लगा हुआ है। निम्नलिखित में से बिहार के किन हस्तियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? बिहार का वो व्यक्ति हैं, हर कोई जानता है। एक से ज़्यादा आंसर हो जाए इसका, बात समझ में आपको आ रही है? देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को तो मिला हुआ है, ये मुझे अच्छे से याद है। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला, 2 आदमी हो गए। कर्पूरी ठाकुर, तो एक ये हो गया, 3। और डॉक्टर विधान चंद्र राय और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ये सभी को मिला हुआ है। 4 आंसर डालिए इसका, एक से अधिक। 1 2 3 4 5 आदमी को मिला हुआ है। बात समझ में आया कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? भारत का ये तट जो नीचे बनता है, तो ये हो गया पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट। पश्चिम में कौन है? पुरी, चेन्नई, विशाखापत्तनम। चेन्नई तो नहीं हो सकता, ये गड़बड़ हो गया। हैदराबाद, नागपुर, बेंगलुरु। हैदराबाद तो नहीं आएगा इस तरफ में। कोझिकोड, कालीकट, गोवा और मुंबई, ये है इस तरफ में। कालीकट यानी केरल, गोवा और मुंबई सभी इस तरफ में। थोड़ा भी अगर नक्शा जानते होंगे तो आप सही कर लेंगे। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? सोच के बताइएगा ज़रा, एकदम आसान है। स्पेन के गृह युद्ध को ना, स्पेन का जो गृह युद्ध था उसको कहा जाता है कि रिहर्सल हो गया भाई द्वितीय विश्व युद्ध का। उसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध रफ्तार पकड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? प्रस्तावना में शामिल नहीं है। न्याय, राजशाही, राजशाही शब्द नहीं है। गणतंत्र है, सब कुछ है, लेकिन राजशाही शब्द नहीं है उसमें साहब। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? लोगों द्वारा संघर्ष, विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, उपनिवेशवाद का अंत। ये हो जवाब दे पाइएगा आप आराम से, मतलब इसका भी विदेशी सरकार का आक्रमण ये नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये जो 3 नंबर है वह देश का औपचारिक मुखिया होता है, ये सही है। कौन सा कथन सही है ना? तो औपचारिक मुखिया होता है, ये ध्यान रखिएगा। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? असहयोग आंदोलन का नारा कोई आंदोलन के दौरान किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन चल रहा था 1920 के करीब में। लियाकत अली और शौकत अली दोनों भाई मिलकर अली ब्रदर्स चालू किए हुए थे, उसमें गांधी जी शामिल होते हैं और असहयोग आंदोलन को मिला देते हैं और उसी समय कहते हैं। कदियाल सारिया किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? ये जो लिखा है कदियाल सारिया, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में बनता है ये साड़ी। कौन सा देश यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में आंशिक रूप से शामिल हो गया है? तो आंसर क्या कहिएगा इसको? रोमानिया और बुल्गारिया। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? प्लास्टिक मनी, कमोडिटी मनी, धात्विक मनी। तो प्लास्टिक मनी सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। अब डिजिटल करेंसी ज़्यादा चल रहा है। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, 3 कथन है, एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकता है। तो पहला और दूसरा सही है इसका कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये गलत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का अस्तित्व हो। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का अस्तित्व हो।
निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है। तो ये कार्य नहीं है। ऋण प्रदान करना है, जमा स्वीकार करना है, लेकिन बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना नहीं होता है। ये करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नीचे दिए कथन दिए गए हैं और समझिए उसको। पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा, मुझे विश्वास है आप दे पाइएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वहाँ से रिलेट थोड़ा भी अगर आप समझ रहे होंगे जवाब दे लीजिएगा। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पे ज़्यादा खाई जाती है। 135 का हो जाएगा आपका। पहला तो गलत है क्योंकि दोनों जगह चावल खाया जाता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे वो केरल हो, दोनों जगह चावल खाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और लेकिन दूसरा सही है, जहाँ आसानी से जो चीज़ मिलता है वहाँ लोग वो चीज़ ज़्यादा खाता है। 3 नंबर आंसर दीजिएगा कि पहला गलत दूसरा सही है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अच्छा क्वेश्चन है। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को अधिकतम महिला सांसद चुनी गई है? महिला सांसद सबसे ज़्यादा किस में है? तो आंसर दीजिएगा इंडिया गठबंधन में महिला सांसद चुनी गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यम के बारे में सही है? तो आंसर हो जाएगा आपका कि ड्रिप तंत्र फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। 3 नंबर सही है। 140 कहता है त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान कीजिए। मतलब जहाँ पे ये बना हुआ है, तो आप आसानी से जवाब देंगे। एलिफेंटा की गुफाएं बोलते हैं उसको। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर द्वीप का स्थान पहचान कीजिए, वो एलिफेंटा की गुफाएं हैं। निम्नलिखित में से सही घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो ये है विश्व के अधिकांश देश में गणतंत्र की स्थापना। ये गड़बड़ है। महान साम्राज्यों का अंत हुआ, अधिनायकवाद का उदय हुआ, ये भी सही है। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों को हमारी रक्षा करती है, वो क्या है? ओजोन मंडल के नाम से उसको जानते हैं। कहा जाता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। 2 आंसर कहेंगे। पहला का हो जाएगा आपका उच्च वक्ष मानचित्र का ना, आंसर आप देंगे पहला नंबर, पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने का वाले मानचित्र। 2 नंबर का 2 दीजिएगा, यानी राज्य, नगरों, विश्व एवं भिन्न देशों को दर्शाने वाला मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। थीमेटिक मानचित्र में होता है सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और आदि को वितरण दर्शाया जाता है। 150 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट, विश्वास कीजिए आपके एग्जाम में 4 चांद लगाएगा। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है, उसको किया जाता है निर्वाह कृषि कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं। आंसर क्या हो जाए? उत्पाद कहलाते हैं। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्या? मियोसिस, अर्धसूत्री। गुणसूत्र के जोड़े मियोसिस में बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा ले जाती है। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है? एकदम आसान आंसर है, क्या हो जाए? नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ बाहर के लोग आके रह के पढ़ते थे। ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेटेस्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा मोहम्मद मुखबर। कैसा लगा सेशन मुझे बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आसानी से आप तक पहुंच सके। आज का सेवा इतना ही है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।